हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी। आपकी गद्य पाठ्य पुस्तिका से यहाँ पर हम आज एक चैप्टर पढ़ेंगे, एक कविता पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है कैदी और कोकिला, और इसके जो लेखक हैं वो हैं माखन लाल चतुर्वेदी जी। तो देखिए यहाँ पर इस कविता में माखन लाल चतुर्वेदी जी क्या कह रहे हैं, क्या यहाँ पर इसका अर्थ है कविता का। कविता की लाइन को पढ़ने से पहले हम कविता के किस लिए ये कविता लिखी गई इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का जो बारीकी विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता जो है बहुत लोकप्रिय रही। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहार और यातनाओं का मार्मिक यहाँ पर साक्ष्य प्रस्तुत करती है। और कवि जेल में एकाकी और उदास है। कोकिला से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। तो यहाँ पर ये जो कविता है ये कब लिखी गई, उन कैदियों के लिए जो हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो जिन्होंने क्या किया था, जिनको कैद किया गया था। तो यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी जी क्या कह रहे हैं, कोकिल से क्या कह रहे हैं कि तुम जो है मधुर गीत ना गा करके यहाँ पर मुक्ति का गीत सुनाने का यहाँ पर भाव प्रकट कर रहे हैं। कवि को लगता है कि कोयल भी जो है पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए अर्धरात्रि में वो चीख उठी है। तो इन्हीं भावों के साथ इस कविता को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहली जो लाइनें हैं कविता की, यहाँ पर कवि क्या कहते हैं तो हम पढ़ेंगे। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो। संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन भर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा, हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। तो यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी जो है क्या कह रहे हैं, कोकिला को गाना गाने को कह रहे हैं। और किस प्रकार से वो कह रहे हैं कि क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो। संदेशा किसका है, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो ऊंची काली दीवारों के घेरे में, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा, शासन है या तम का प्रभाव गहरा। आगे कहते हैं, हिम कर निराश कर चला रात भी काली, हिम कर निराश कर चला रात की भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। तो यहाँ पर जो बटमार का अर्थ है वो है रास्ते में यात्रियों को लूट लेने वाला, और हिमकर का मतलब यहाँ पर चंद्रमा से है। तो आइए इसके अर्थ को जानते हैं। तो यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी जी क्या कह रहे हैं, वो कोयल से पूछते हैं कि तुम क्या गा रही हो, क्योंकि रात में जब कोयल गा रही थी तो उस समय जो है लेखक क्या कह रहे हैं कि तुम क्या गा रही हो, गाते गाते बीच में चुप क्यों हो जाती हो, तुम गाते गाते बीच में चुप क्यों हो जाती हो, हे कोयल कुछ तो बोलो, मुझे कुछ बताओ, तुम मेरे लिए किसका संदेशा लेकर आई हो। तो यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं, कोयल से क्या कह रहे हैं कि तुम किसके लिए गा रहे हो, और गाते गाते तुम जो है चुप क्यों हो जाती हो।
और तुम मुझे किसका संदेशा लेकर आई हो, कुछ तो बोलो। कवि कहता है कि ऐसे समय में जब मुझे ऊंची काली दीवारों की जो है काल कोठरी में रखा गया है, क्योंकि वो जेल के अंदर बंद है, में रखा गया है, जहां पर डाकू चोरों और लुटेरों के बीच में मुझे भरपेट खाना भी नहीं देते हैं। तो जहां जेल में तो आप जानते हैं सभी उसमें डाकू चोर लुटेरे रहते हैं, तो वहां पर उन लोगों के लिए भी जो है भरपेट खाना भी वहां पर उनको पर्याप्त नहीं हो पाता है और मरने भी नहीं देते हैं। तो जेल में ना तो वो मरने देते हैं और ना ही उनको यानी कि तड़पा तड़पा कर वो मार रहे हैं। जहां मैं तड़प तड़प रहा हूं और मेरे जीवन पर शासन का कड़ा पहरा लगा हुआ है। ये जो शासन है, शासन का काला साया है या रात्रि का गहन अंधकार है। तो क्या कह रहे हैं कोयल से कि ये शासन का क्या है, काला साया है या फिर रात्रि का गहन अंधकार है। आसमान की ओर देखता हूँ तो चंद्रमा भी दिखाई नहीं देता है और रात्रि भी काली दिखाई दे रही है। ऐसे समय में तू क्यों जाग रही है कोयल, कुछ बोलो तो यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि किस प्रकार का यहाँ पर माहौल बना हुआ है। तो पंक्तियों को हम एक बार फिर से पढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं, क्यों रह जाती हो कोयल बोलो तो कोयल को पूछ रहे हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी कि तुम गाते गाते क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो। तो कोकिल तुम क्या मेरे लिए संदेशा लाई हो, संदेशा किसका है, किसका संदेशा लाई हो। कोकिल बोलो तो फिर कह रहे हैं कि हे कोकिल तुम बोलो तो, ऊंची दीवारें, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, यानी कि मैं जो हूँ यहाँ पर ऊंची काली काली दीवारों के घेरे में मैं यहाँ पर कैद किया गया हूँ और डाकू यहाँ चारों तरफ जो है, डाकू हैं लुटेरे हैं मेरे चारों तरफ हैं। जीने तो देते नहीं पेट भर खाना, यहाँ पर तो हमें पर्याप्त जो है जीने के लिए खाना भी नहीं मिलता है, मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना। तो यहाँ पर ना तो वो जीने देते हैं और ना ही मरने देते हैं और तड़प तड़प कर मैं यहाँ पर जी रहा हूँ। अब आगे क्या कह रहे हैं, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा, हमारे जीवन पर जो है यहाँ पर जो कैदी हैं उन पर जो है दिन रात बड़ा जो है कड़ा सा पहरा यहाँ पर लगा हुआ है। शासन या तम का प्रभाव, ये जो है काली रात का प्रभाव है या शासन का प्रभाव है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, हिमकर का मतलब जैसे कि नीचे लिखा है चंद्रमा, तो चंद्रमा भी जो है जैसे कि हमसे नाराज होकर चला गया है। इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली वे। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये जो है काली रात का प्रभाव है या इस शासन का प्रभाव है। तो यहाँ पर कोकिल को जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी क्या कह रहे हैं कि जो अंदर जो कैदी हैं उनका जीवन जो है कितना कष्टमय है, किस प्रकार से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं उस कैदी में, कैदी जेल में जो है वो किस प्रकार से अपना जीवन जी रहे हैं। तो यहाँ पर इन लाइनों में जो है कवि ने ये भाव प्रकट किया है। तो इसके भावार्थ को आप सभी लोग लिख लेंगे, भावार्थ समझ गए होंगे। तो क्या पूछ रहे हैं कि क्या तुम क्या गा रही हो और गाते गाते बीच में चुप क्यों हो जाती हो। हे कोयल कुछ तो बोलो मुझे, कुछ तो बताओ, तुम मेरे लिए किसका संदेशा लेकर आई हो, कुछ तो बोलो। कवि कहता है कि ऐसे समय में जब मुझे ऊंची काली दीवारों की काल कोठरी में रखा गया है, जेल में जो है बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं और वहां पर आपको सूर्य का प्रकाश तक नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो कितना कष्टमय, क्योंकि वो ना तो कोई उन्होंने जुल्म किया था जो उनको वहां पर बंद किया गया है, लेकिन उस समय जब अंग्रेजों का शासन था तो उन्होंने स्वतंत्रता के लिए उनके साथ संघर्ष किया था। तो जिन्होंने भी संघर्ष किया उन्होंने जो है उन सभी देश प्रेमियों को जो है जेल में बंद कर दिया और वो ना तो वहां पर जेल में उनको मरने दे रहे हैं और ना ही वहां पर जीने के लिए भरपेट भोजन दे रहे हैं। तो कैसा जीवन वहां पर उनका होता होगा। तो इस दुख को जो है वो कोकिल को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कोयल से जो है अपनी बात कह रहे हैं कि तुम क्यों यहाँ पर गाते गाते बीच में चुप हो रही हो, तुम क्या गा रही हो। हे कोयल कुछ तो बोलो, मुझे कुछ बताओ, तुम मेरे लिए किसका संदेशा लेकर आए हो, कुछ तो बोलो। कवि कहता है कि ऐसे समय में जब मुझे ऊंची काली दीवारों की काल कोठरी में रखा गया है, जहां डाकू चोरों और लुटेरों के बीच में मुझे भरपेट खाना भी नहीं देते हैं और मरने भी नहीं देते हैं, जहां मैं तड़प तड़प रहा हूँ, मेरे जीवन का पर शासन का ये कड़ा पहरा लगा हुआ है। ये शासन का काला साया है या रात्रि का गहन अंधकार है। असा ऐसे ही आसमान की जो ओर देखता हूँ तो चंद्रमा भी नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर जो है बिल्कुल बंद होता है वो जो जहाँ वो कैदियों को रखा जाता है। तो
क्या कह रहे हैं कि जब मैं आसमान की तरफ देखता हूँ तो मुझे जो है चंद्रमा भी दिखाई नहीं देता है और रात्रि की जो है काली छाया है। क्या ये समय जो है तू क्यों जाग रही है? तो फिर क्या कह रहे हैं कि हे कोकिल, तुम इस समय क्यों जाग रही हो? ठीक है, आगे की लाइन देखिए। आगे कहते हैं, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो यहाँ पर हुक का मतलब करुण आवाज से है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कवि? अब भावार्थ क्या है? इन पंक्तियों में कवि जो है कोयल की आवाज में उपस्थित दर्द को महसूस कर रहा है और उसे लगता है कि कोयल को भी जेल में बंद जो भारतीयों की वेदना है उसका एहसास है। यानी कि जो वो गा रही है उसमें भी जो है एक प्रकार से वेदना उनको सुनाई दे रही है। तो क्या कह रहे हैं कि इन पंक्तियों में कवि कोयल की आवाज में उपस्थित दर्द को महसूस कर रहा है। उसे लगता है कि कोयल को भी जेल में बंद भारतीयों की जो वेदना है उस वेदना का एहसास है, इसलिए उनके कंठ से मीठी एवं अधुर ध्वनि की जगह वेदना के स्वर सुनाई पड़ रहे हैं। आगे कहते हैं, जिसमें कोयल के दर्द की हूक शामिल है, करुणा करुण आवाज शामिल है। कवि के अनुसार कोयल अपनी वेदना सुनाना चाहता है। यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार से हम जो है यहाँ बड़े कष्ट में हैं, जो भारतीय कैदी हैं वो उस जेल के अंदर जिस कष्ट में को भोग रहे हैं, तो कवि क्या कह रहे हैं कि जो कोयल गा रही है उसमें भी ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कोयल एक वेदना भरी दर्द भरी आवाज में गा रही होगी, कि उसे भी उन भारतीयों के दर्द का एहसास है और इसीलिए वो अपनी करुण आवाज में रात को गा रही है। तो इसलिए आगे जो है क्या कहते हैं कवि, कोयल से पूछ रहा है कि कोयल तुम बताओ तो मुझे कि तुम्हारा क्या लुट गया है। तो यहाँ पर फिर जो है कवि क्या कह रहे हैं कि हम तो कैद हो रखे हैं, कोयल तुम बताओ तुम्हारा क्या लुट गया है जो तुम्हारे गले से जो है वेदना की ऐसी हुक सुनाई दे रही है। हुक का मतलब करुण आवाज से है, करुण वेदना से है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कवि कि तुम्हारा क्या लुट गया है, तुम्हें क्या परेशानी है, जो तुम्हारे मुख से जो है मीठे मीठे जो स्वर सुनाई देते थे वो भी अब जो है हुक में बदल गया है, यानी कि वो करुण आवाज में वो बदल गया है। आगे कहते हैं, कोयल तो अपनी सबसे मीठी और सुरीली आवाज के लिए सभी जगह विख्यात है, फिर क्यों तुम्हारी आवाज में करुण वेदना महसूस हो रही है, कोयल कुछ तो बताओ। तो यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कवि कि जो कोकिल है या कोयल है, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। तो यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कि तुम्हारे स्वर में जो वेदना है, जो करुण आवाज है, जबकि तुम्हारा तो मीठा स्वर है, तुम तो बहुत ही सुंदर और मीठा गाती हो, फिर भी तुम्हारे स्वर में जो वेदना है, तुम्हारा क्या लुट गया है, क्यों हुक पड़ी, तुम्हारा जो स्वर है उसमें इतनी करुण आवाज क्यों है, वेदना बोझ वाली थी, तुम्हारे स्वर में ऐसी वेदना और बोझ वाली, ऐसा बोझिल सा तुम्हारी जो स्वर है वो ऐसा क्यों लग रहा है। कोकिल बोलो तो क्या लूटा, हे कोयल तुम्हारा क्या लुट गया है जो तुम जो है इतने करुण स्वर में गा रही हो। मृदुल वैभव सी रखवाली सी, तुम्हारी जो आवाज है वो बड़ी मृदुल थी और बड़ी सुरीली थी, जो कि संसार में विख्यात है, लेकिन फिर भी तुम जो हो क्या कर रही हो, बड़े करुण भाव से करुण आवाज से गा रही हो, तुम्हारा क्या लौट रहा है, कोकिल बोलो तो कोयल से पूछ रहे हैं कि हम तो कैदी जो हैं, इस जो भारतीय कैदी हैं वो तो हम यहाँ पर कैद होके परेशान हैं, अपनी परेशानियों से हम जो है क्या हैं, बड़े परेशान हैं, लेकिन तुम जो हो इतनी रात को जो गा रही हो और वो भी बड़े करुण स्वर में गा रही हो। तो यहाँ पर कवि का क्या भाव है कि भारतीय जो कैदी हैं उनके स्थिति को देखते हुए कोयल भी जो है बड़े यहाँ पर करुण स्वर से जो है गा रही है। तो इन्हीं पंक्तियों में यहाँ पर इसका आप अर्थ लिख लेंगे, भावार्थ लिख लेंगे कि कोयल की आवाज में उपस्थित जो दर्द को महसूस कर रहा है, उसे लगता है, किसे, कवि को लगता है कि कोयल भी जेल में बंद भारतीयों की जो वेदना है उसका एहसास कर पा रही है, जिससे कोयल के दर्द की जो हूक है
यानी कि उसमें जो करुण आवाज आ रही है वो शामिल है। ठीक है, उसके कंठ से जो है मीठी और मधुर ध्वनि जो है की जगह वेदना के स्वर सुनाई पड़ रहे हैं, जिसमें कोयल के दर्द की हूक शामिल है। कवि के अनुसार कोयल अपनी वेदना सुनाना चाहती है, इसलिए कवि कोयल से पूछ रहा है कि कोयल तुम बताओ तो मुझे कि तुम्हारा क्या लुट गया है, जो तुम्हारे गले से जो है वेदना की ऐसी हूक सुनाई दे रही है। कोयल तो अपनी सबसे मीठी और सुरीली आवाज के लिए विख्यात है, सभी जगहों में वो विख्यात है। फिर क्यों तुम्हारी आवाज में करुण वेदना महसूस हो रही है, कुछ तो बताओ। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। चलिए आगे की लाइनों में देखिए, आगे की जो पंक्तियां हैं यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, क्या हुई बावली, क्या हुई बावली, अर्धरात्रि को चीखी कोकिल, बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि क्या हुई बावली, बावली का मतलब पागल, क्या तुम पागल हो गई हो, क्योंकि जो कोकिल है, जो कोयल है, वो अर्धरात्रि को उस जेल के बाहर जो है इर्द गिर्द वहां पर चीखती हुई गाती हुई सुनाई दे रही है। फिर जो है यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि क्या हुई बावली, यानी कि क्या तुम पागल हो गई हो, अर्धरात्रि को चीखी, यानी कि तुम जो है इतनी अर्धे रात को जो है चीख रही हो, क्या तुम पागल हो गई हो। कोकिल बोलो तो, कोयल बोलो तो किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, क्या तुम्हें जंगल में लगी किसी आग की ज्वालाएं दिख गई हैं, जिसके कारण तुम जो है क्या कर रही हो, अर्धरात्रि को चीख रही हो। तो यहाँ पर भावार्थ क्या हो जाएगा कि इन पंक्तियों में कवि ने फिर से कोयल से फूंकने का कारण पूछा और कोयल से कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो जो आधी रात को चीख रही हो, या तुझे किसी जंगल में लगी आग की भयंकर ज्वालाएं दिख रही हैं, जिनसे डरकर तू चीख रही है, कोयल कुछ तो बोलो। तो इनको जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे। चलिए इसके बाद आगे की पंक्तियों में यहाँ पर, चलिए आगे की पंक्तियां पढ़ते हैं। आगे की पंक्तियों में क्या कह रहे हैं कोयल, तो कह रहे हैं क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। आगे कह रहे हैं कोकिल बोलो तो आगे की पंक्तियों में लेखक ने क्या कहा, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुण क्यों जगे रुलाने वाली, दिन में करुण क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो, इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो, इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो यहाँ पर देखिए इन पंक्तियों का भावार्थ क्या कह रहे हैं कवि, तो आपको दिख भी रहा है, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हे कोकिल, हे कोयल, तुम जो है जो हमारे हाथों में जंजीरों का गहना लगा हुआ है, ठीक है ना, जो हथकड़ियां हमारे हाथों में लगे हुए हैं, क्या उसको तुम देख नहीं सकती, ठीक है ना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, ये हथकड़ियां क्यों हैं, ये तो ब्रिटिश राज का गहना है। ठीक है, इसके भावार्थ को हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कवि क्या कह रहे हैं, कवि जो है
कोकिल से कह रहे हैं। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि कोयल से कहता है कि क्या तुम मेरे हाथों में पड़ी इन लोहे की जंजीरों को नहीं देख पा रही हो। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि क्या तुम मेरे हाथ में पड़ी इन लोहे की जो जंजीरें हैं, यानी कि जो हथकड़ियां हैं, उसको नहीं देख पा रही हो। ये जो है, ये मेरे हाथ में बंधी जंजीर नहीं है, ये तो ब्रिटिश राज के द्वारा मुझे पहनाए गए गहने हैं। क्या कह रहे हैं कि ये जो मेरे हाथों में जंजीरें दिख रही हैं, वो कोई जंजीरें नहीं है, बल्कि ये ब्रिटिश राज के क्या हैं, अपनाए जो पहनाए हुए गहने हैं। अर्थात स्वतंत्रता सेनानियों के लिए लोहे की जंजीरें किसी गहने से कम नहीं थी। ठीक है ना। आज जिस स्वतंत्र भारत में हम जी रहे हैं और जिस गणतंत्र हमारा जो है, इसी के बाद इसे हमारा गणतंत्र आया था, वो जो है यूं ही हमें नहीं मिला है। कई संघर्ष करने के बाद लोगों ने, उन स्वतंत्रता संग्रामियों ने जो है बड़े ही कष्टमय जीवन से हमें स्वतंत्रता दिलाई। तो ये जो है, हम उन सभी स्वतंत्रता संग्रामियों के लिए सलाम करेंगे, क्योंकि उन्हीं की बदौलत आज हम जो है स्वतंत्र भारत में जी पा रहे हैं। नहीं तो आज भी हमारा देश जो है ब्रिटिश की जंजीरों में जो है जकड़ा होता, और आज हमारी भी वही स्थिति होती। हम न स्वतंत्रता से कहीं जा पाते, न खा पाते, और ना ही हमारा जो है अपना अस्तित्व होता। ठीक है। तो इन्हीं पंक्तियों में, इस कविता में जो है कवि जो है क्या कह रहे हैं कि ये जो जंजीरें हैं लोहे की, ये हमारे लिए जो है, हम स्वतंत्रता संग्रामियों के लिए ये किसी गहने से कम नहीं है। हालांकि ये लोहे की जंजीरें हैं। आगे कहते हैं कवि कि कोल्हू के चलने से जो आवाज आती है वो हमारी जिंदगी का गीत बन गया है। बड़े दृढ़ बड़े पत्थरों को तोड़कर छोटी छोटी जो है गिट्टियां बनाती हैं। जो बड़े क्या है, बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं, उनको तोड़कर क्या बनाई जाती है, गिट्टियां बनाई जाती है। और उन गिट्टियों पर हमारी उंगलियों के निशान कुछ इस तरह से पड़ गए हैं, मानो जैसे हमने इन गिट्टियों पर स्वतंत्रता के गीत जो है उकेर दिए हैं। हम अपने पेट पर जुआ बांधकर, मोट यानी कि चमड़े का एक थैला होता है जिससे कुएं में डालकर पानी निकाला जाता है। से पानी निकाल कर ब्रिटिश राज के अकड़ का कुआं जो है धीरे धीरे खाली कर रहे हैं। ठीक है ना। यानी कि स्वतंत्रता के लिए हम यहाँ पर इस जेल में लड़ रहे हैं। आगे कहते हैं, यानी वो भले ही हम पर कितना अत्याचार क्यों न कर ले, लेकिन हमें जो है तोड़ नहीं सकते हैं, और ना ही हमारे अंदर के देशभक्ति की जो भावना है वो कम कर सकते हैं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक दिन हम इस अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकेंगे। यहाँ पर स्वतंत्रता के लिए जो इनके अंदर जो दृढ़ इन्होंने क्या बना लिया है कि हमें जो है स्वतंत्र होना है, इसके लिए चाहे हम अपने प्राणों की बाजी दे दें। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं लेखक कि यह जो ब्रिटिश के जो राज की जो अकड़ है, इसको हम जो है कुआं है, ठीक है ना, जो ब्रिटिश राज के अकड़ का कुआं है, उसको हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं। वो चाहे हम पर जितने भी जुल्म ढालें, हम जो है कभी भी टूटेंगे नहीं। ठीक है। लेकिन जो है हम दिन, अब क्या कह रहे हैं, लेकिन एक दिन हम जो है अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकेंगे। ठीक है। इसके भावार्थ को लिख लेंगे। आगे यहाँ पर इन्हीं पंक्तियों में क्या कह रहे थे कवि, आगे की पंक्तियां हैं, काली तू रजनी भी काली, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। यहाँ पर आगे की पंक्तियों में तो देखिए, यहाँ पर इन लाइनों में क्या कह रही हैं, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, टोपी काली कमली काली, मेरे लोह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की ब्याली, पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को, कोकिल बोलो तो अपने
चमकीले गीतों को, क्यों कर हो तैराती, क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। अब इन लाइनों को हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।